प्यारे दोस्तों, साल था 61 हिजरी। इस्लाम की रोशनी अरब में फैल चुकी थी, लेकिन हक और इंसाफ का रास्ता अब खतरे में था। यजीद नाम का हाकिम सत्ता में आया, जुल्म करने वाला, शराबी और नाफरमान। वो चाहता था कि हजरत हुसैन आरे, जो नबी के प्यारे नवासे थे, उससे बैत करें, यानी उसकी हुकूमत को मान लें। लेकिन हुसैन आर ने साफ कहा, मैं कभी जालिम के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हक के लिए सिर झुका सकता हूं, लेकिन जुल्म के आगे नहीं। जब यजीद ने सत्ता संभाली और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से बैत मांगी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जुल्म के आगे सिर झुकाना मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शर्मिंदा करेगा। इसलिए हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। रात का सन्नाटा था, सितारे आसमान में चमक रहे थे। उन्होंने अपनी अम्मा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु की कब्र पर आखिरी सलाम किया और सफर शुरू किया। साथ थे उनके घर के लोग, भाई अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, बेटा अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, छोटा अली असगर, बहन जैनब रजी अल्लाहु अन्हु और कुछ वफादार साथी। पहले वो मक्का पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन इबादत और मशवरा में गुजारे। लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि यजीद के जासूस वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने कहा, मैं खून खराबा नहीं चाहता। मक्का की हुर्मत में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने इराक के कूफा का रुख किया। कूफा के लोगों ने उन्हें खत भेजे थे, आ जाइए, हम आपके साथ हैं, हम हक के लिए लड़ेंगे। हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को उम्मीद थी कि वहां इंसाफ का साथ मिलेगा, लेकिन जब वो करबला पहुंचे तो सामने का मंजर बदल चुका था। कूफा के लोग डर गए थे और यजीद के हुक्म पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब मैदान में हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु और उनके 72 बहादुर साथी रह गए। सामने यजीद का 30,000 का लश्कर था। धूप तप रही थी, रेत जल रही थी और पानी रोक दिया गया था। फिर भी हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने सिर झुकाया नहीं। उन्होंने कहा, अगर दुनिया में कोई हक की आवाज नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा। मेरी जान चली जाए, पर सच्चाई को खामोश नहीं होने दूंगा। और इस तरह शुरू हुआ वो सफर जो मदीना की हिजरत से करबला की कुर्बानी तक अमर हो गया। करबला का मैदान एक ऐसी दहका देने वाली सुबह में खुला। 10 मुहर्रम का दिन था, सूरज तेज और हवा सूखन भरी थी। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके परिजन पानी से वंचित थे। 3 दिन से बच्चों के होंठ सूख चुके थे और धूप ने सबका चेहरा फीका कर दिया था। छोटे अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु केवल 6 महीने का मासूम बेचा था जो प्यास से कराह रहा था। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बार बार दुश्मनों से विनती की, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो लड़ लो, पर इन मासूमों को पानी दे दो। उनकी आवाज में ताकत थी और प्रार्थना भी, पर सामने वालों के दिल पत्थर बन चुके थे। जवाब केवल एक ही था, नहीं। जब नन्हा अली असगर और भी तड़प गया तो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे अपनी बाहों में उठाकर दुश्मनों के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, देखो, यह बच्चा तीर नहीं चला सकता, तलवार नहीं पकड़ सकता, इसे केवल एक कतरा पानी दो। पूरा नगर खामोश था, हवा भी जैसे रुक गई थी। तभी एक बेरहम तीरंदाज ने तीर चलाया। वह तीर सीधे अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु के गले में लगा। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बच्चे को उठाकर आसमान की ओर देखा और अपने रब से कहा, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सब्र और ईमान की चमक बनी थी। उस क्षण ने करबला की नफासत और जुल्म की बेरहमी को निर्णायक रूप से दिखा दिया। सुरक्षित पानी से वंचित मासूमों की चीखें, एक पिता की दुआ और एक बेबाक शहादत, ये सब उस दिन करबला की रेत पर अमिट हो गए। घटना सिर्फ दर्द नहीं बल्कि हक का प्रमाण बन गई। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कि ये कुर्बानी आने वाली नस्लों को जुल्म के खिलाफ खड़े होने की सीख देती है कि सच्चाई के साथ मरना जिंदगी है। करबला की तपती रेत पर जब सूरज आसमान के बीचों बीच था तो जंग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी थी। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सामने यजीद का हजारों का लश्कर था और उनके साथ अब सिर्फ कुछ गिने चुने साथी बचे थे। वो साथी जो मौत से नहीं, जुल्म से डरते थे। एक एक करके सबने हक की राह में अपनी जानें कुर्बान कर दी। पहले उनके भाई अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्होंने फरात से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उनके हाथ काट दिए। फिर उनके जवान बेटे अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु,
जिनका चेहरा बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था, उन्होंने जंग में बहादुरी दिखाई और शहीद हो गए। उसके बाद उनके भतीजे कासिम रजी अल्लाहु अन्हु, जो अभी किशोर थे, तलवार उठाकर मैदान में उतरे और जन्नत के सफर पर चले गए। हर कुर्बानी के साथ हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भारी होता गया, पर हिम्मत नहीं टूटी। आखिर में वो अकेले रह गए। उन्होंने तलवार उठाई, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करे? सारा मैदान खामोश था, बस हवा की सिसकी सुनाई दी। फिर उन्होंने कहा, अगर कोई नहीं भी है तो अल्लाह मेरे साथ है। वो जुल्म के सामने डट गए, थके, घायल हुए, मगर पीछे नहीं हटे। आखिर में जब उनका जिस्म जमीन पर गिरा तो दुश्मनों ने बेरहमी से उनका सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन उस दिन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हार कर भी जीत गए, क्योंकि उनका खून मिट्टी में नहीं, हक की नींव में मिला। करबला की रेत आज भी गवाही देती है कि जुल्म मिट जाता है मगर सच्चाई अमर रहती है। करबला का मैदान खामोश हो चुका था, रेत पर शहीदों का लहू चमक रहा था और हवाओं में मातम की सिसकियां घुली थीं। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का पवित्र सर भाले की नोक पर उठाया गया था और उनका खानदान, औरतें, बच्चे कैद कर लिए गए थे। उन सब के बीच थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहन, जो अब सब्र और हिम्मत की मिसाल बनने वाली थी। रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में रोशनी थी, ईमान की रोशनी। उन्होंने अपने छोटे भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु को संभाला, बच्चों को दिलासा दिया और कहा, मत रो, हमारा हुसैन मरा नहीं, वो जिंदा है, हर उस दिल में जो हक के लिए धड़कता है। कैदियों के काफिले को यजीद के दरबार में लाया गया। दरबार सजाया गया था। यजीद अपने तख्त पर घमंड से बैठा था। उसने सोचा वो जीत गया, लेकिन तभी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु उठी, न सिर झुकाया न आवाज कांपी। उन्होंने पूरी शान से कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया? नहीं, तूने सिर नहीं झुकवाया, तूने हक का सिर उठाया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज में वो ताकत थी जो तलवारों से भी तेज थी। उन्होंने कहा, हमने सब्र किया क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत ने इस्लाम को जिंदा किया है। उस दिन यजीद का तख्त कांप गया, लेकिन ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु का पैगाम अमर हो गया। करबला की धरती से निकली उनकी आवाज आज भी गूंजती है, हुसैन जिंदा हैं और हक हमेशा ऊंचा रहेगा। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का दौर वह था जब इस्लामी दुनिया जंगों से थक चुकी थी। सालों की खून खराबे के बाद उन्होंने जब अपनी हुकूमत हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु को सौंप दी तो उम्मत में राहत की सांस आई। लोगों ने कहा, हसन ने जंग नहीं, दिल जीते हैं। वाकई उन्होंने साबित कर दिया कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि सब्र और हिकमत से होती है। कई साल तक अमन का दौर चला। मुसलमानों के दिलों में फिर से एकता का नूर जगने लगा। लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अमन रास नहीं आता। वो लोग जिनके दिलों में नफरत, ईर्ष्या और सियासत का जहर भरा होता है। ऐसे ही कुछ लोगों ने हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। उनका दिल साफ था और नीयत पाक, लेकिन लोगों की चालें गंदी थीं। एक दिन जब वो बीमार पड़े तो उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु मिलने आए, लेकिन हसन रजी अल्लाहु अन्हु बस मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों में एक सुकून था, जैसे कोई अलविदा की तैयारी कर रहा हो। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, अब मेरा सफर पूरा होने को है, मैं अपने नाना से मिलने जा रहा हूं। लोगों ने रोते हुए पूछा, क्या आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। जो कुछ हुआ वो उसी की मर्जी से हुआ। फिर पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। वो जहर इतना तेज था कि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से जलने लगे। हर सांस मुश्किल हो गई, लेकिन जुबान पर सिर्फ सब्र और अल्लाह का नाम था। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनका हाथ थामा और कहा, मेरे प्यारे भाई, मेरे बाद तू उम्मत की रहनुमाई करेगा, लेकिन याद रखना, तेरे सामने बहुत बड़ा इम्तिहान आएगा। जब हक और जुल्म आमने सामने होंगे
तो तू सिर्फ हक का साथ देना, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन हसन रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो इस बात की गवाही दे रही थी कि उनका दिल पूरी तरह अल्लाह पर राजी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और आखिरी बार कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहा, मैंने अपनी उम्मत के लिए अमन चाहा। और फिर उनकी रूह परवाज कर गई। पूरा मदीना गम में डूब गया। हर गली, हर दरवाजे से रोने की आवाजें आने लगी। लोग कह रहे थे, आज नबी का एक और टुकड़ा हमसे जुदा हो गया। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कई दिनों तक उनके कब्र पर बैठे रहे और बस एक ही बात दोहराते रहे, भाई, अब तुम्हारी अमानत मेरे पास है। और फिर उन्होंने अपने दिल में वही वादा दोहराया कि अगर कभी हक खतरे में होगा तो वो अपने लहू से उसे जिंदा कर देंगे, क्योंकि हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने अमन से इस्लाम को बचाया और अब वक्त था कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उसे अपनी कुर्बानी से अमर करें। रसूलुल्लाह के बाद जब यजीद नाम का हाकिम आया तो इस्लामी हुकूमत का चेहरा बदल गया। वो इंसाफ नहीं चाहता था, बल्कि ताकत और राज चाहता था। उसने ऐलान किया कि सब लोग उसकी बैत करें, यानी उसकी वफादारी का वादा करें। लेकिन जब ये बात हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने बड़ी सख्ती से इनकार किया। उन्होंने कहा, जिसकी हुकूमत जुल्म, नाइंसाफी और गुनाह पर टिकी हो, मैं उसे अपना अमीर नहीं मान सकता। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि यजीद का रास्ता इस्लाम का नहीं, बल्कि ताकत और डर का रास्ता है। इसलिए उन्होंने खुलकर कहा, अगर मैं चुप रहा तो कल कोई भी जालिम इस्लाम के नाम पर राज करेगा, मैं खामोश नहीं रह सकता। मदीना में लोग हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वहीं कूफा के लोगों ने उन्हें दर्जनों खत भेजे, आइए हुसैन, हम आपके साथ हैं, आप ही हमारे सच्चे खलीफा हैं, हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं। इन खतों को देखकर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया। अम्मा उम्मे कुलसूम, बहन ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु, बेटे अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु और भतीजे कासिम रजी अल्लाहु अन्हु, सबकी आंखों में आंसू थे। उम्मे कुलसूम बोली, भाईजान, ये सफर आसान नहीं है, दुश्मन ताकतवर है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने नरम आवाज में कहा, मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, बल्कि हक के लिए जा रहा हूं। अगर आज हम जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो कल कोई भी इंसाफ की बात नहीं करेगा। और फिर उस रात उन्होंने सजदे में कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी जान से हक की जीत होती है तो मेरी जान कबूल कर ले। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो करबला तक पहुंचा। जब यजीद की बैत से इनकार करने के बाद हालात बिगड़ने लगे तो हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने काबा में अल्लाह के घर में जाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं जंग के लिए नहीं, तेरे दीन की इज्जत के लिए निकल रहा हूं। फिर उन्होंने अपने परिवार और साथियों को इकट्ठा किया। कुल करीब 70 लोग थे, जिनमें उनके बेटे अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, भतीजे कासिम रजी अल्लाहु अन्हु, छोटे बेटे अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु, बहन ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु और कई औरतें और बच्चे शामिल थे। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना की जमीन को देखा, अपने नाना की कब्र को सलाम किया और आंसुओं से कहा, नाना जान, देखिए, आपका नवासा अब हक के लिए सफर पर निकल रहा है। रास्ते में जब वो मक्का पहुंचे तो वहां भी खबर मिली कि यजीद के जासूस मौजूद हैं, जो उन्हें काबा में भी कत्ल करना चाहते हैं, ताकि उनकी मौत से हज का पवित्र स्थान भी खून से रंग जाए। इसलिए उन्होंने मक्का से निकलने का इरादा किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण हरम की बेअदबी हो। मैं इस रास्ते पर चलूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। कूफा से सैकड़ों खत आए थे कि लोग उनका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही यजीद की फौज ने शहरों पर कब्जा किया, वो सब डर गए। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को रास्ते में खबर मिली, कूफा के लोगों ने वादा तोड़ दिया है, अब वहां तुम्हारे लिए सिर्फ खतरा है। लेकिन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं जंग के लिए नहीं, अमन और इंसाफ की बात करने जा रहा हूं। अगर लोग नहीं भी माने तो भी मेरा कदम हक पर रहेगा। जब वो करबला की सरजमीन पर पहुंचे, सूखी तपती हुई रेत, दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा, तब यजीद की फौज ने वहां डेरा डाल दिया। उनकी तादाद हजारों में थी
और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास सिर्फ कुछ दर्जन साथी। दुश्मन ने सबसे पहले पानी का रास्ता बंद कर दिया। नदी फरात से एक बूंद भी हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खेमे तक नहीं पहुंचने दी गई। 3 दिन तक बच्चों के होंठ सूख गए। अली असगर सिर्फ 6 महीने का बच्चा बार बार पानी के लिए रोता रहा। जैनब रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, लेकिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा अब भी सुकून से भरा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है, हम तेरे हक के लिए प्यासे हैं। अगर यही तेरी मर्जी है तो हमें इस प्यास में भी सब्र अता कर। करबला की जमीन अब नबी के नवासे के कदमों से रोशन हो चुकी थी। वो जमीन जो कुछ ही वक्त बाद शहादत की निशानी बन जाएगी। 10 मुहर्रम की सुबह सूरज जैसे लहू से रंगा हुआ था। करबला की रेत गर्म थी, हवा में सन्नाटा था और आसमान जैसे रो रहा था। चारों तरफ यजीद की फौजें थीं, हजारों तलवारें, सैकड़ों तीर, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 72 फरिश्तों जैसे इंसान। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने छोटे से काफिले के साथ खड़े थे। चेहरा चमक रहा था, दिल में सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। सुबह की नमाज के बाद हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, जो जाना चाहे जा सकता है, मैं तुम्हें रोकता नहीं। मेरे साथ रहने का मतलब है मौत। उनकी आवाज में नरमी थी, लेकिन आंखों में अज़्म की चमक। सभी साथियों ने एक साथ कहा, हुसैन, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर हमें 100 बार भी जान देनी पड़े, हम देंगे। आपके बगैर जन्नत भी अधूरी है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है, तेरे बंदे तेरे हक़ के लिए जान देने को तैयार हैं। इसके बाद जंग शुरू हुई। सबसे पहले हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जवान बेटे अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे। उनकी शक्ल रसूलुल्लाह से बहुत मिलती थी। जब वो लड़ने निकले तो हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आंखें उन्हें देखती रहीं, जैसे दिल उनसे कहना चाहता हो, जाओ बेटे, लेकिन जल्दी मिलना। अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने बहादुरी से लड़ाई की, कई दुश्मनों को गिराया, लेकिन आखिरकार वो भी शहीद हो गए। फिर अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के झंडा बरदार नदी फरात की ओर निकले ताकि बच्चों के लिए थोड़ा पानी ला सकें। उन्होंने दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ दी, मशक में पानी भर भी लिया, लेकिन बच्चों तक पहुंचने से पहले तीरों ने उन्हें भी गिरा दिया। मशक में भरा पानी रेत पर गिर गया और अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने आखिरी सांस में कहा, आका, माफ करना, मैं असगर तक पानी नहीं पहुंचा सका। अब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सामने उनका नन्हा बेटा अली असगर रजी अल्लाह अन्हु था, 6 महीने का मासूम। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उसे अपनी गोद में उठाया, दुश्मनों से कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस बच्चे को दो। लेकिन जवाब में एक तीर आया जिसने उस मासूम को भी शहीद कर दिया। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उस छोटे से लहू में भी सब्र देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहा, ये तेरे नाम पर दी गई कुर्बानियां हैं। अब मैदान में सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अकेले बचे थे। वो अपने घोड़े पर सवार हुए, तलवार निकाली और दुश्मनों की फौज पर टूट पड़े। हर वार के साथ अल्लाहू अकबर की सदा गूंजती रही। तीरों, तलवारों और भालों के बीच वो गिरते उठते रहे, लेकिन उनके होंठों पर सिर्फ सब्र और हक का जिक्र था। आखिर में वो सजदे में गए। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म को पूरा किया, अब तेरा दीदार चाहता हूं। और सजदे की उसी हालत में नबी के इस प्यारे नवासे को शहीद कर दिया गया। करबला की जमीन उस दिन लहू से लाल हो गई, लेकिन उस लहू से हक का पौधा उगा जो आज तक जिंदा है। करबला का मैदान लहू से भर गया था। रेत लाल हो चुकी थी, हवाओं में मातम था और हर तरफ शहादत की खुशबू बिखरी हुई थी। लेकिन हक की आवाज अब भी जिंदा थी, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का मिशन खत्म नहीं हुआ था। जब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया तो उनके परिवार, औरतें और बच्चे को कैद कर लिया गया। उन सबको जंजीरों में बांधकर यजीद के दरबार में लाया गया। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा सब्र और ईमान से चमक रहा था। दरबार में यजीद घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, देखा ज़ैनब, तुम्हारा भाई मारा गया, अब कौन तुम्हारी मदद करेगा?
ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु ने सर उठाया। उनकी आवाज गूंजी, ए यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया? नहीं, हुसैन मरकर भी जिंदा है। तूने उनके जिस्म को मारा है, लेकिन उनके मकसद को नहीं मिटा सका। तूने हमारे मर्दों को शहीद किया, मगर हमारे ईमान को नहीं झुका सका। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु आगे बोली, आज तू अपने ताज पर गर्व कर रहा है, लेकिन याद रख, कल जब अल्लाह का दरबार सजेगा तो तेरा सिर झुका होगा और हुसैन का नाम ऊंचा होगा। उनके शब्द तीर की तरह दिलों में उतर गए। दरबार के लोग रोने लगे। कई सैनिकों ने शर्म से सर झुका लिया। यजीद का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोल न सका। उस दिन सबको समझ में आ गया कि असली जीत तलवार की नहीं, सच्चाई की होती है। ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज ने साबित कर दिया, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शहीद होकर भी अमर हैं और हक कभी हार नहीं सकता। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो ईमान और जुल्म के बीच की लड़ाई थी। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हमें सिखाया, सच के लिए खड़े रहो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। उनकी शहादत ने उम्मत को दिखाया कि इस्लाम तलवार से नहीं, कुर्बानी से जिंदा रहता है। जब भी हम या हुसैन कहते हैं तो याद रखें, ये सिर्फ मातम का नारा नहीं, बल्कि एक वादा है कि हम भी हक और इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे, भले हमें पूरी दुनिया का सामना क्यों ना करना पड़े। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत ने इंसानियत को यह सिखाया, जुल्म के आगे झुकना मौत है और हक के लिए मर जाना जिंदगी है।